सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल एसकेटी इंट्रो डी पर। एसकेटी इंट्रो डी। आज हम एस्टेट का 2020 का पेपर करेंगे। इससे पहले हम 21 का, 22 का और 23 का दोनों सेट टीजीटी पीजीटी यानी लेवल 2 और लेवल 3 तीनों दोनों कर चुके हैं। 3 सालों के यानी 6 हमने प्रैक्टिस कर ली और आज हमारा जो लेवल 2 है 2020 का। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सीधा संस्कृत से शुरू करेंगे क्योंकि कॉमन पेपर तो आपको अपनी तरफ से ही करना पड़ेगा। ये आपका रिवाइज हो जाएगा। अभी एस्टेट होने वाला है, इस महीने की तारीख है 26-27 की डेट दे रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है इमे चित्राणी रेखांकित प्रत्यय शुद्ध रूपम स्यात्। ये चित्र, ये जो रेखांकित शब्द है इमे, इस नीचे रेखा दी हुई है, तो इसकी जगह कौन सा पद आना चाहिए कि शुद्ध हो जाए। देखो चित्राणी जो है वो नपुंसक लिंग में है, तो जो एतत् शब्द है इसको भी खींचने आएगा, नपुंसक लिंग में ही आना चाहिए इदम शब्द। तो इदम का नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, बहुवचन में इमानी बनेगा। क्या बनेगा, इमानी। इमानी चित्राणी बनेगा, ये शुद्ध रहेगा। आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, न पदांता तोर नाम सूत्र से उदाहरण मस्ती। इस सूत्र का उदाहरण क्या है, तो सबसे पहले न पदांता तोर नाम, ये सूत्र क्या कहता है कि भाई पद के लास्ट में, यानी कोई शब्द है उसके लास्ट में ट वर्ग आए, ट वर्ग यानी टू कर कह लो, ट वर्ग आए और उसके बाद अनाम, अनाम मतलब नाम से अलग कोई भी शब्द हो, नाम शब्द के सकार या ट वर्ग कोई भी हो, नाम शब्द का जो भी है, तो उसके स और ट को क्या नहीं होता, स को श नहीं होता और ट को ट नहीं होता। शतुनस्थ सूत्र क्या कहता है कि भाई अगर स या त के बाद श या ट आ जाए तो इस स और ट को भी श और ट हो जाता है, चाहे वो आगे हो चाहे पीछे हो। लेकिन ये सूत्र क्या है, ये निषेध करता है, ये मनाही करता है कि भाई हम जो ट को क्या नहीं करने देंगे, ट नहीं करने देंगे। तो इसमें शर नगर ये तो है ही नहीं। दूसरा इसका उदाहरण है अनाम नक्ति नवीनाम की मत में किसी दूसरे सूत्र का आ गया। दुष्ट दुष्ट बनेगा, इसमें नष्ट से हो जाता है तो दुष्ट बनेगा, तो ये भी इसका उदाहरण नहीं है, निषेध यहाँ पर नहीं हुआ। और संष्ठ यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि ये भी किसी अन्य सूत्र का उदाहरण है। तो एक ही बच गया, क्या बच गया, सत्य। यहाँ सत्य जो का त्यों ऐसे का ऐसे रहेगा। यहाँ पर तय की जगह त होना चाहिए था, किसी सूत्र से, स्तुनष्ट सूत्र से होना चाहिए था। आपने पढ़ा होगा संधि में, तो स्तुनष्ट सूत्र से होना चाहिए था। लेकिन ये जो सूत्र है, ये न पदांता तोड़ना, ये सूत्र ये कहता है कि भी स और तय को शब्द तय नहीं होगा। कब, जब नाम से अलग किसी शब्द का स या था आएगा। तो यहाँ नाम नहीं है तो नाम से अलग है था, इसलिए था के स्थान पर तय नहीं हुआ। इस सूत्र ने निषेध कर दिया। तो इसका विकल्प होगा ना, विकल्प नंबर 4। आगे चलते हैं। तद अस्ति तद अस्मिन् अस्ति इति कस्मिन् प्रत्यय अर्थो भवति, यानी वो इसका है या वो इसके अंदर है। तो ये जो अर्थ है ये कौन सा प्रत्यय देता है, तो ये केवल अकेला ही प्रत्यय है, मतु प्रत्यय देता है। जैसे शक्तिमान, शक्ति में मतु प्रत्यय लगाएंगे तो शक्तिमान बनेगा, यानी इसके अंदर शक्ति है या इसकी शक्ति है ये, तो शक्तिमान। जैसे बलवान, यानी इसमें बल है, यानी इसके पास बल है। तो ये मतु प्रत्यय ही ये अर्थ निकालता है कि ये इसका है या इसमें ये चीज है। तो ये मतु प्रत्यय का अर्थ, ये मतु प्रत्यय से देता है। आगे चलते हैं। आगे है अहम वाराणसी गमिष्यामि, रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। देखो गमिष्यामि आया है भविष्य काल का, तो भविष्य काल में हय नहीं होता, हय होता है भूतकाल। गत आने मतलब बीता हुआ दिन, ये भी भूतकाल हो गया, ये भी गलत है। पर हय यानी ये बीते हुए कल से भी पीछे वाला कल, यानी ये तो परसों, यानी बीता हुआ परसों, ये तो और भी ज्यादा गलत हो गया। तो क्या होगा, गमिष्यामि श्व यानी आने वाला कल, यानी भविष्य में ही आएगा आने वाला कल, तो क्या होगा, श्व, श्व आएगा यहाँ पर, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं।
आगे क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय अत्र केन सूत्रेण संधि कार्यम अभवत। यहाँ किस सूत्र से संधि कार्य हुआ है, तो यहाँ कौन सा सूत्र लगा है, यहाँ देखिए इसका जो संधि विच्छेद था ये लगा था अंतर पर प्लस राष्ट्रीय, ऐसा इसका संधि विच्छेद होगा, अंतर प्लस राष्ट्रीय। तो इसमें देखिए यहाँ पर र के बाद रा या तो रोडी सूत्र क्या कर देगा, ये रा का लोप कर दीजिएगा, ठीक है, रा का लोप कर दिया इसने। फिर कहता है कि भाई जहाँ रा का लोप होता है वहां ढ लोप से ढ लोप पूर्व से दीर्घोवत, यानी जहाँ पर ढ और र का लोप हो जाता है तो उससे पूर्व जो अच होता है और उसका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो र से पूर्व क्या है, ता के अंदर अ, तो अ का क्या हो जाएगा, आ, अंता बन जाएगा। तो यहाँ दो सूत्र लगे, रोड़ी और ढ लोप पूर्व से दीर्घोवन। तो विकल्प नंबर 2 इसका सही आंसर होएगा। आगे चलते हैं, खलु अव्यय प्रयोग नास्ति। खलु अव्यय का प्रयोग नहीं है, यानी कहाँ पर हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते, वाक्य अलंकार, वाक्य को सजाने में इसका हो जाता है प्रयोग, वाक्य पूर्ति। निर्भर्सने, किसी को डांटने में इसका प्रयोग, डांटने में नहीं होता खलु का। जिज्ञासायाम, कुछ जानने में भी इसका प्रयोग हो जाता है। अनुनयेषु, किसी से प्रार्थना करने में भी इसका प्रयोग हो जाता है। तो ये तीनों में इसका प्रयोग हो जाता है, केवल डांटने अर्थ में नहीं होता निर्भर्सने। तो इसका विकल्प यही आएगा, नहीं प्रयोग होगा वो बताना है। तो विकल्प नंबर 2। महाभारत में कति पर्वाणी, महाभारत में कितने पर्व हैं, ये सभी को पता होगा। महाभारत में 18 पर्व। आगे चलते हैं, अधोलिखितेषु तालव्य वर्णा संति, नीचे दिए गए में से तालव्य वर्ण कौन से हैं, तो ईचु यशानाम तालु, ईचु यशानाम तालु, ई चु मतलब चवर्ग और य और श, तो ये जिसमें होंगे वो इसका आंसर होगा। तो च छ जा झा यह चवर्ग हो गया और यह भी हो गया, श भी हो गया, ये भी हो गया। विकल्प नंबर 2 इसका आंसर आएगा। चलिए आगे है अनुचितम चिन्हतु, जो गलत है उसको चुनिए। तस्मय इदम, ये उसके लिए तदर्थम सही है। राज्य पुरुष, राजा का पुरुष, ये भी सही है, तत्पुरुष समास। नराणाम पति, ये भी ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष। पितृण युक्त, पितृण तो कभी बनता ही नहीं, ठीक है। ये आपको यदि विभक्ति का ज्ञान है तो विभक्ति भी आपको याद है तब भी आप पकड़ जाओगे। तो पितरा बनता है तृतीया में, पितृण तो कभी बनता नहीं, ठीक है, तो यही गलत है। आगे चलते हैं, कस्मिन प्रयत्ने एकोनविंशति वर्णाः भवन्ति, किस प्रयत्न में एकोनविंशति यानी 21 नहीं, एकोनविंशति एक कम 20 यानी 19 वर्ण होते हैं, किस प्रयत्न में होते हैं, चलो देखते हैं। महाप्राण, संवार, नाद, अल्पप्राण। देखिए महाप्राण किसका होता है, वर्गानाम द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राण, वर्गों के दूसरे वर्ण और चतुर्थ वर्ण और सल प्रत्याहार, ये महाप्राण होते हैं। तो सल प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं और दूसरा चौथा वर्ण, यानी 2 वर्ण ये हो गए, प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ग होते हैं। तो 5 दूनी 10, 10 वर्ण ये हो गए, 10 + 4 ये कितने हो गए, 14 वर्ण हो गए, ठीक है। तो ये तो कह रहा कि 19 होने चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा संवार, संवार किसका होता है, हस्त प्रयत्न जिसका होता है, हस्त प्रयत्न। हस्त प्रयत्न जिसका होता है वो संवार होता है। संवार, नाद, नाघो और घोष, संवार, नाद और घोष सबका हस्त प्रयत्न होता है। तो हस्त प्रयत्न में हस्त में इतने वर्ण नहीं आते, दोनों का ही दे दिया, तो इसका मतलब ये दोनों इसका आंसर नहीं होंगे। 19 वर्ण यदि इन दोनों किसी में एक में होंगे तो दूसरे में भी 19 वर्ण होंगे, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। बच गया अल्पप्राण। अल्पप्राण को देखो, वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा, यनश्च अल्पप्राण, यानी वर्गों का पहले वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण, यानी एक वर्ग में 3 वर्ण हो गए, 5 वर्ग हैं, 15 वर्ण हो गए। यनश्च और यन प्रत्याहार में 2 वर्ण आते हैं, यन प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, या वाला तो 19, ठीक है। इसमें पूछ रखा था कि 19 किस प्रयत्न में होते हैं, तो अल्पप्राण में 19 वर्ण होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लभ धातु विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम भवति,
लब धातु के विधिलिंग लकार में लब धातु चलती है आत्मनेपद में, इसमें चलती है आत्मनेपद में चलती है, तो इसके रूप चलेंगे। ये लभई तो प्रश्न पद में बनता है, यानी प्रश्न पद में तो चला ही नहीं सकते इसको। तो लभताम लभन लभेताम लभनताम ये लोट लकार में बनता है। हमें पूछा है विधिलिंग लकार, ये भी नहीं बनेगा। बच गया क्या, लभेरन, लभेता लभेयाताम लभेरन। हाँ ठीक है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा, लभेरन बनेगा। विकल्प नंबर 1 सही होगा। आगे क्या कह रहा है, उचितम विकल्पम चुनतु, उचित विकल्प सुनिए। तो इसमें क्या, उप औषधि, उप प्लस औषधि उपौषधि वृद्धि संधि होती है एंगी पररूपम वाचन से, ठीक है ये भी तो सही है। तो आत्म प्लस एक्यम आत्मिक्यम, इसमें भी एंगी पररूपम वाचन, ये भी सही है। महा प्लस उरु महोरु ये गलत है, इसकी भी दीर्घ संज्ञा होगी। नव प्लस उधा नवोधा ये भी सही है, तीनों सही है, ये गलत है। अच्छा, अनुचित विकल्प आना चाहिए था यहाँ पर, ये उचित कह दिया, तो ये 3 उचित है, तो इसका मतलब आप इसका नंबर मिलेगा। अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है तो इसका कोई नंबर नहीं कटेगा। चलिए आगे चलते हैं, ग्रेस मार्क ये हो गया आपका। आगे है गो प्लस अक्षः इत्यस्य संधियुक्तम पदम भवति, इसका संधियुक्त पद कौन सा होगा, तो इसका संधियुक्त पद होगा गवाक्षर। जैसे अवम स्फोटायन से एक सूत्र है, स्फोटायन आचार्य का मत दिया है कि जो गो में ओह को अवंग आदेश हो जाता है, अवंग में ग की संज्ञा हो जाती, तो ग प्लस अव प्लस अक्ष हो गया, तो क्या बनेगा, व पूरा हो गई। व में अह और आगे भी अह दोनों को आकाश वर्ण दीर्घ सूत्र से आ हो जाता है, तो गवाक्षर बनता है। विकल्प नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। करण शब्द से सप्तमी एक वचन रूपम भवती, करण शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या रूप होगा। देखिए करण जो सप्तमी जो विभक्ति है इसमें गी प्रत्यय होता है, क्या प्रत्यय होता है, गी और गी प्रत्यय होता है। गी में हर्ष विकार बचता है, तो ना में हर्ष विकार लगा दो, नी बन जाएगा, ना को ना ही जाएगा, किससे आयत कुछ वांगन। चलिए खरी नहीं बनेगा। आगे चलते हैं, आगे है कस्मिन विकल्पे नदी संज्ञको शब्द वर्तते, किस विकल्प में नदी संज्ञक शब्द है। नदी संज्ञा की प्रति नदी, ये सूत्र आता है नदी संज्ञा का। यू में होता है दीर्घ इकार और दीर्घ उकार और स्त्रीलिंग नित्य स्त्रीलिंग जो होते हैं, इनकी क्या होती है, नदी संज्ञा होती है। तो दीर्घ इकार कवि का नहीं है, कवि का भी दीर्घ इकार है, लेकिन द्वितीय ये प्रथमा द्विवचन में बना, द्विवचन का रूप है, कवि में हमेशा हर्ष भी होती है। हरि में भी हर्ष विकार है, लक्ष्मी में दीर्घ इकार है, ये इसकी नदी संज्ञा हो जाएगी। इंद्र भी अकारांत है, ये इसकी नदी संज्ञा नहीं होगी। तो विकल्प नंबर 3 इसका उत्तर होगा। आगे है उपानवध्याम वसः इति सूत्रेण आधार से संज्ञा होती, ये सूत्र क्या कहता है, यदि वस के साथ या वस के आगे उपसर्ग लगा हो, अनुपसर्ग लगा हो और अधि उपसर्ग लगा हो या आंग उपसर्ग लगा हो, तो 4 उपसर्ग यदि लगे हो, तो जो वस धातु का आधार है उसकी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। क्या संज्ञा हो जाती है, कर्म संज्ञा। जैसे वैकुंठम, वैकुंठम अधिवसति, वैकुंठम अधिवसति, इसमें क्या है कि वस जहां पर रहा जाए, जहां पर क्रिया होती है, जहां क्रिया का आधार होता है, उसकी अधिकरण संज्ञा होनी चाहिए। लेकिन यदि अधिक उपसर्ग लग गया वस धातु के साथ, तो इसकी आधार की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। वैकुंठम में कर्म संज्ञा होगी। चलिए दीप शिखा इत्यानेन संबद्ध कवि अस्ति, दीप शिखा किसकी उपाधि, कालिदास की है, ये तो सभी को पता है। चलिए आगे चलते हैं। एषु लघुत्तरयाम न गण्यते, इनमें से किसकी गणना लघुत्तरय में नहीं होती। कालिदास के जो 3 ग्रंथ है वो लघुत्तरय में माने जाते हैं, मेघदूत, रघुवंश, सूर्यकुमार संभव। शिशुपाल वध जो है वो किसका है, ये माघ कवि का है, और ये बृहत्त्रयी में इसकी गणना होती है, लघुत्तरय में इसकी गणना नहीं होती। चलिए आगे चलते हैं। आगे है यदा स्त्रीलिंगम पुल्लिंगम विशेष्य स्तः तदा
विशेषणम भविष्यति। जब कहीं पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग विशेषण हो तब विशेष्य क्या होगा। देखिए जहां पर दो शब्द दिए हो जैसे कुक्कुट, कुक्कुट और मयूरी, कुक्कुट मुर्गा और मयूरी मोरनी, तो ये दो शब्द हो गए, एक पुल्लिंग हो गया एक स्त्रीलिंग हो गया। तो जब इनका समास होता है, जब इनका समास होगा तो ये तो विशेष्य रहेंगे। इनका विशेषण किस लिंग में प्रयोग होगा ये पूछ रखा है। तो जो शब्द बाद में प्रयोग होगा, जो शब्द बाद में प्रयोग होगा, मान लो कुक्कुट मयूरी का जब समास करेंगे, हमने पीछे मयूरी को रखा तो मयूरियो बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर बाद में जो भी जैसा भी शब्द होगा, पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग का द्विवचन का लगेगा, अगर स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग का द्विवचन का लगेगा। ठीक है, यहाँ पर इसने बाद में पुल्लिंग दे रखा है तो कह सकते हैं कि हमने पुल्लिंग द्विवचन का जो विशेषण लगाएंगे। आगे चलते हैं। मति शब्द से प्रथमाया बहुवचन रूपम भवति। मति शब्द का प्रथमा का बहुवचन में रूप क्या बनेगा, मतयः बनेगा, ये तो सभी को पता है। चलिए आगे चलते हैं। कस्मिन विकल्पे सुमेलनम नास्ति। किस विकल्प में सही मेल नहीं है, किस विकल्प में नहीं है सही मेल। देखिए जगत प्लस इस जस्ता संधि झलाम जैसे बनते, ठीक है ये सही है सूत्र, यहाँ लगता है जस्ता संधि होती है। सम प्लस कल्प संकल्प परसवर्ण संधि म को गा होता है, ठीक है, का पांचवा वर्ण गा होता है तो इसमें परसवर्ण संधि ये भी सही है। आगे है एतद मुरारी, द को ना हो जाएगा, एतन मुरारी परसवर्ण संधि होगी, ये अनुस्वार संधि दे रखी है, गलत है। ठीक है, आगे स प्लस सुत्तव संधि होगी, स के बाद ता होगा तो क्या होगा, सुत्तव होगा, सुत्तव तो सूत्र से। तो इसमें ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। गलत कौन सा है, विकल्प नंबर 3, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। द्रोणो व्रीहि इत्यत्र प्रथमा भवति। ये उदाहरण दिया है, यहाँ पर प्रथमा किस कारण हुई है आपको बताना है। प्रातिपदिक अर्थ मात्र, प्रातिपदिक के अर्थ में नहीं। प्रातिपदिक क्या होता है, नियत उपस्थिति का प्रातिपदिक अर्थ है, यानी जिसका अर्थ निश्चित हो वो प्रातिपदिक अर्थ होता है। तो यहाँ पर कोई अर्थ लिंग निश्चित नहीं है तो इसलिए ये नहीं होगा। आगे संख्या मात्र, यहाँ कोई संख्या भी नहीं है। परिमाण नापतोल, किस अर्थ में हुआ है, नापतोल के। द्रोण मतलब एक दौड़, एक शेर, जो भी जैसा भी तोलने की एक इकाई है ये क्या होगा, परिमाण। नापने तोलने के अर्थ में यहाँ इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई है तो इसलिए परिमाण मात्र ये इसका विकल्प आएगा उत्तर। आगे है नक्तम अव्यय से अर्थ भवति। ये नक्तम है, अव्यय है, इसका अर्थ क्या होता है, नक्तम मतलब रात होता है, ये सभी को पता है। चलिए आगे चलते हैं। चतुर अस्य स्त्रीलिंग रूपम नास्ति। इसका स्त्रीलिंग में रूप नहीं है, क्या नहीं है, चतुस्र बनता है बहुवचन में, ठीक है। चतुस्री भी बनता है, ये भी तृतीय बहुवचन में बनता है, ठीक है। चतुर्षु ये नहीं बनता, चतुर्षु बनता है पुल्लिंग में, ठीक है, पुल्लिंग में बनेगा चतुर्षु। स्त्रीलिंग में चतुस्त्रीषु बनेगा, चतुस्त्रीषु क्या बनेगा, चतुस्त्रीषु। तो ये विकल्प भी सही है। विकल्प नंबर ये 3 ये गलत है, ये पुल्लिंग में बनता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा ये चतुर्षु, विकल्प नंबर 3। आगे है पंचानाम कुमारी नाम समाहारा, 5 कुमारियों का समाहार। तो इसमें क्या है, द्विगु समास का उदाहरण है ये। तो क्या होगा, कुमारी में दीर्घ इकार होती है, जब इसका समास करेंगे तो हर्ष विकार हो जाएगी, पंच कुमारी बनेगा। तो विकल्प नंबर 3 इसका आंसर आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में क्रिया क्या कैसी होगी, तो कर्मवाच्य में क्रिया का प्रयोग करना है, सेवका तो क्या बनेगा, सेव्यते, क्या बनेगा, सेव्यते, 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 सेव्यन्ते, ऐसे रूप चले। चलिए आगे चलते हैं। क्री धातु हो लट लकारे मध्यम पुरुष एक वचने रूपम भवति। लट लकार का रूप बताना है। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, मध्यम पुरुष में करोषि बनता है। अब करोषि, अब बहुत बार आपने ऐसी धातुएं की जिसमें
सभी में ये स का प्रयोग नहीं होता, ये लगभग इस स का प्रयोग होता है किसका, दंत्य स का। लेकिन इसमें जो प्रयोग होगा इसमें ये दूसरे स का होगा, ये कौन सा स है, ऋतु रसाना वृद्धा मूर्धन्य स का प्रयोग होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, करोशी में विकल्प नंबर 3 इसका आंसर उत्तर आएगा। आगे है घरा धातु हो लोट लकारे उत्तम पुरुष द्विवचने किम रूपम स्यात्। लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, लोट लकार में कैसे चलता, पठ का ही चला लो, पठतु उत्तम पुरुष में पठानी, द्विवचन में पठाव, पठाव क्या बनेगा, पठाव, विसर्ग से रही। लोट लकार में कभी भी कहीं भी विसर्ग नहीं लगता, तो इसमें क्या होगा, घरा को झिग्र हो जाएगा, घरा को क्या हो जाएगा, झिग्र हो जाएगा, तो झिग्रावा बनेगा, विकल्प नंबर 2 इसका उत्तर होगा। आगे है कस्मिन् छंदसि प्रतिचरणम द्वादश वर्णाः न भवन्ति। किस छंद में प्रत्येक चरण में 12 वर्ण नहीं होते। तो भुजंग पर्यातम का जो लक्षण है क्या होगा, भुजंग पर्यातम भवेद्य चतुर्भी, इसमें 4 ये गण होते हैं, तो एक गण में 3 वर्ण होते हैं, 4 ये गण होंगे तो 12 वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, ये कहता है 12 वर्ण नहीं है, तो इसमें तो है, ये तो सही है। आगे है वंशज, जतौ तु वंशस्थम उदृतम जरो, जतौ एक जगण होता है, एक सगण होता है, जतौ तु वंशस्थम उदृतम जरो, फिर जगण होता है, फिर रगण होता है। प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं, इसमें भी 4 गण है, तो 12 हो गए, इसमें भी 12 वर्ण हो गए, ये भी आंसर नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं। वसंत तिलका, उक्ता वसंत तिलका तभजा, तभज तभजा जगौ ग। ठीक है, इसमें 4 तो गण हो गए, 2 गुरु हो गए, यानी 12 और 2 14। वसंत तिलका में 14 अक्षर होंगे, तो ये 12 वर्ण नहीं होते, ये पूछ रखा है, तो यही आपका उत्तर आ जाएगा, वसंत तिलका। द्रुत विलंबित का विलक्षण क्या है, द्रुत विलंबितम माह नभौ भरौ, नभौ नगण भगन, फिर भगन भरौ रगन, तो 4 गण होते हैं, इसमें भी 3 से गुना कर लो, 12 वर्ण होते हैं इसमें भी, तो इसका विकल्प क्या आ जाएगा, वसंत तिलका। चलिए आगे चलते हैं। आगे है फूलों के चारों ओर भंवरे हैं, फूलों के चारों ओर भंवरे हैं, इसका संस्कृत रूप क्या बनेगा। चारों ओर होता है परितः, परितः के साथ हमेशा द्वितीय का प्रयोग होता है, उभयतः सर्वतः परितः तथिल प्रत्यय इसमें लगा है। तो द्वितीय कहाँ पर आई है, पुष्प से षष्ठी लगी है, पुष्प में सप्तमी लगी है, पुष्पाणाम नहीं, पुष्प में द्वितीय भी है, पुष्पम पुष्प पुष्पाणी, लेकिन यहाँ ज्यादा फूल है तो 2 फूल नहीं है, पुष्पाणाम इसमें भी षष्ठी पुष्पाणी आएगा। पुष्पाणी परिता भ्रमरा संख्या, पुष्पों के चारों ओर भंवरे हैं, विकल्प नंबर 4 इसका उत्तर आएगा। आगे है चंद्रमा मनसो जात शिक्षो सूर्यो अजायत, ये मंत्रांश अकस्मात सुक्तात् उद्धृतो अस्ति, ये जो मंत्र है किस सूक्त से लिया गया है। देखिए, मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई और आंखों से सूर्य की उत्पत्ति हुई, ये जो है सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर, तो ये हुआ पुरुष सूक्त से, पुरुष सूक्त में आता है ऐसा वर्णन, और ये पुरुष सूक्त जो है 10वें अध्याय का 90वां सूक्त है, किस वेद का, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। चलिए आगे चलते हैं। तस्य महाश्वर सूत्रस्य मध्ये अकारस्य इत संज्ञा भवति, किस महाश्वर सूत्र के बीच में अकार की इत संज्ञा होती है। कपय में नहीं होती, हयव्रत में नहीं होती, हल में नहीं होती, लण में होती है। लण में जो ला के अंतर अह, इसकी भी इत संज्ञा होती है, क्यों होती है, ताकि ल में र को भी शुद्ध किया जा सके। ल के अंदर यहाँ र को भी माना गया है, र प्रत्याहार को भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है निम्नांकितेषु संज्ञा सूत्र मस्ति, नीचे दिए गए में संज्ञा सूत्र कौन सा है। सबसे पहले इको यणसी, इक के स्थान पर यण कर देता, यानी ये विधायक सूत्र है। ठीक है, संज्ञा सूत्र नहीं है। चलिए, वृद्धिरादई
अगर इसमें पीछे चा भी लगा होता तो ये संज्ञा सूत्र हो जाता, वृद्धिरादेय वृद्धि संज्ञा करता है, लेकिन ये चा नहीं लगा तो ये तो बिल्कुल गलत ही लिखा हुआ है। आद गुण, ये गुण का विधान करता है, ये भी गुण विधायक सूत्र है, ठीक है, ये संज्ञा सूत्र नहीं है। आकाश वर्ण दीर्घ, ये भी दीर्घ का विधान करता है, ठीक है, ये दीर्घ विधायक सूत्र है। तो इनमें से संज्ञा सूत्र कोई भी नहीं है। तो ये जो भी बोर्ड है इसका आपको 1 नंबर अच्छा देगा अगर ऐसा प्रश्न कोई आ जाता है तो। चलिए आगे चलते हैं। सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम कस्य अलंकार से लक्षणम, यानी जहाँ समान वस्तु धर्म का प्रतिबिंब हो वह कौन से अलंकार का लक्षण है, किस अलंकार में ये होता है, तो ये होता है दृष्टांत अलंकार में। किसमें होता है? दृष्टांत अलंकार में। तो दृष्टांत अलंकार का ये लक्षण है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है वज्र कठोरम इत्यस्मिन् पदे कहा समास, यानी वज्र के एक समान कठोर है जो, इसमें कौन सा समास है, तो यहाँ पर देखो जहां पर विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय दोनों दिए हों वहां कर्मधारय समास होता है। तो इसमें भी ऐसा ही है। तो ये क्या होगा, जैसे घन श्याम, बादल के समान काला, वज्र के समान कठोर, तो ये क्या है, ये कर्मधारय समास के उदाहरणों में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कस्मिन् पदे कत प्रत्यय नास्ति, किस पद में कत प्रत्यय नहीं है, किस पद में नहीं लगा, पृष्ठा, पृच्छ धातु है, पृच्छ धातु में टाप प्रत्यय लगा, पृष्ठा बनाए, ठीक है, ये इसमें कत प्रत्यय नहीं लगा, पहला इसका उत्तर आ जाएगा। दृष्टा में दृश्य धातु कत प्रत्यय, इसमें भी ठीक है। पक्वा में पच धातु कत प्रत्यय, पचो वह सूत्र से ता को बा हो गया, पकवा बनता है, ये भी ठीक है। इष्टानी, इस धातु कत प्रत्यय इष्टम बनता है, इसका बहुवचन में बना रखा है इष्टानी। तो बाकी सब में कत प्रत्यय लगा है, लेकिन पृष्ठा में नहीं लगा, पृच्छ धातु है, इसमें ताप प्रत्यय लगा है, पृष्ठा तब बना है, इसमें कत प्रत्यय नहीं है। विकल्प नंबर 1 इसका उत्तर आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। कस्य पदलालित्यम संस्कृत काव्य जगती प्रसिद्धम अस्ति, किसका पद लालित्य संस्कृत काव्य जगत में प्रसिद्ध है। दंडी ने पद लालित्य, ये तो आपने सुना होगा। उपमा कालिदास भागवे रथ गौरव दंडी ने पद लालित्यम बाघे संति त्रयोगुणा। तो पद लालित्य किसका प्रसिद्ध है, दंडी का। आगे चलते हैं। आगे है अश्वघोष से रचना नास्ति, अश्वघोष की रचना नहीं है। अश्वघोष की रचना कौन सी नहीं है, बुद्ध चरितम, ये भी अश्वघोष की है। चंद्रानंदम, ये भी अश्वघोष की है। सारीपुत्र प्रकरणम, ये भी अश्वघोष की है। श्री विजय प्रशस्ति, ये अश्वघोष की नहीं है। तो इसका उत्तर आ जाएगा विजय प्रशस्ति। चलिए आगे चलते हैं। शिशुपालवध महाकाव्य कति सर्गा संति, शिशुपालवध महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, तो शिशुपालवध महाकाव्य किसका, माघ का है। और ये जो है लिखा है भारवी की प्रतिस्पर्धा करके लिखा है माघ ने। तो भारवी का जो किरातार्जुनी है उसमें 18 सर्ग है, और तो इसमें 2 सर्ग और बढ़ा दिए, 20 सर्ग हो गए। भारवी का किरातार्जुनियम, माघ का शिशुपालवध और श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम, ये तीनों की गणना जो है वो बेहतरीन है। तो विकल्प नंबर 2 इसका सही उत्तर आएगा, इसको टिक कर लेना। आगे है विश्व कथा शतकम कस्य रचना की, विश्व कथा शतकम ये किसकी रचना है, तो ये आप हमने जो पिछले पेपर किए थे उनमें भी 2-3 बार रिपीट हुआ है। तो ये किसकी रचना है, पद्म शास्त्री की। संसार की 100 मुख्य बढ़िया बढ़िया कथाएं इसमें ली गई हैं, इन कथाओं का संकलन है। विकल्प नंबर 3 पद्म शास्त्री। आगे है अति स्नेह पाप संकी कस्मात् ग्रंथात् संग्रहित, ये अति स्नेह पाप संकी है जो कहाँ से ली गई है, यानी ज्यादा स्नेह भी पाप का कारण होता है, पाप की शंका पैदा करता है। तो कहाँ से ली गई, ये ली गई है अभिज्ञान शाकुंतलम से। अभिज्ञान शाकुंतलम किसका, कालिदास का है, 7 अंक है। इसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय कथा का वर्णन। आगे चलते हैं। वाच्य परिवर्तनम कुरुत, वाच्य परिवर्तन करें। शिशु जलम तिब्बती, एक कर्तृवाच्य में है, ठीक है, इसको बदलना कर्म वाच्य में बदलते हैं। तो शिशु जलम तिब्बती
कर्मवाच्य में क्या हो जाता है, यानी कर्ता में 1 to 1 का नियम है, यानी 121 का नियम है। तो कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा, 311 का नियम हो जाता है। मतलब क्या है, कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाती है, और क्रिया तो कर्म के अनुसार ही होती है। तो कर्ता कौन है, शिशु, शिशु की तृतीया में बनेगा शिशुना, और कर्म है जलम, जलम का प्रथमा में भी जलम ही बनेगा, तो शिशुना जलम पीयते। ये ध्यान रखना, पीयते में दीर्घ ईकार होता है, तो विकल्प नंबर 2 इसका उत्तर आ जाएगा। पिबती का पीयते बनेगा जब हम कर्म वाच्य में इसके रूप से लाएंगे तो। चलिए आगे चलते हैं। वस प्लस तव्यत सम्यक रूपम अस्ति। वस के साथ जब हम तव्यत प्रत्यय मिलाएंगे तो सही रूप क्या बनेगा, तो इकार का बीच में आगम हो जाता है, वसी तव्यम बनता है। ठीक है, वसी तव्यम, वो ढव्यम नहीं बनेगा, वह तव्यम नहीं बनेगा, वस तव्यम ये भी बन सकता है, कहीं पर कहीं कहीं ये भी बनाया जाता है। ज्यादा सही तो विकल्प नंबर 1 है, लेकिन विकल्प नंबर 4 भी आप लगा सकते हैं, ये भी कहीं कहीं प्रयोग मिलता है इसका। चलिए आगे है किरातार्जुनीय में। किरातार्जुनीय में कस्या रीते प्रयोग अभवत। किरातार्जुनीय महाकाव्य जो है उसमें किस रीति का प्रयोग हुआ है, तो उसमें जो प्रयोग हुआ है पंचाली रीति का। 12वीं का है किरातार्जुनीय। आप इसको कैसे याद रखते हैं भाई, किरातार्जुनीय में किसका वर्णन है, वनिचर आता है युधिष्ठिर के पास, उसमें भीम और द्रौपदी का संवाद, द्रौपदी को पांचाली भी कहते थे, इसलिए इसलिए इसमें पांचाली रीति को आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलो आगे है अधोलिखितेषु असुमेलितम चुनोतु, यानी नीचे दिए गए में से जो सही जिसका मेल नहीं है उसको चुनिए। सफलानि खादितवान, क्या बदलना है इनको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में। तो सफलानि खादितवान, स का तेन हो गया, फलानी का फलानी, खादितवान का खादितानी, फलानी खादितानी, तेन फलानी खादितानी, ये सही है। कमला पायसम पक्ववती, कमला ने खीर पकाई, तो कमला का तृतीया में कमलया बन गया, ठीक है। पायसम का पायसम, ठीक है, खीर को पकाया, प्रथमा में ऐसे बनता है। पकवानी नहीं आएगा, पायसम पक्वम आएगा। क्या आएगा, पक्वम। यदि एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में आएगी, तो ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। अहम ग्रंथान पठितवान, मैंने ग्रंथ पढ़े तो मेरा ग्रंथ था पठिता, ये भी सही है। स्वयं गुरुम, आगे क्या दिया है, स्वयं गुरुम पूजितवंता, हमने गुरुओं की पूजा की, तो अस्माभि गुरु पूजिता, ये भी सही है। विकल्प नंबर जो इसका 2 है वो गलत है, बाकी सारे सही है, तो विकल्प नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नाट्य शास्त्र से प्रणेता का। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी, ये सभी को पता है, भरतमुनि ने की थी। 36 इसमें अध्याय है और 6000 के लगभग श्लोकों से कुल शास्त्रीय संहिता इसको कहते हैं। आगे चलते हैं। इत संज्ञा विधायकम सूत्रम नास्ति, इत संज्ञा किस सूत्र से नहीं होती, तो भाई उपदेश अज अनुनासिक इससे भी संज्ञा होती है। सह प्रत्यय, ये कहता है प्रत्यय के आदि में यदि सह आया हो तो इसकी संज्ञा हो जाए, इसका मतलब इससे भी संज्ञा होती है। चूटू, ये भी कहता है प्रत्यय के शुरू में चवर्ग आ जाए, टवर्ग आ जाए, इनकी भी संज्ञा होती है, तो ये भी सही है। हलंत्यम, ये भी हल वर्णों की संज्ञा करता है। सारे ही संज्ञा सूत्र हैं, कोई ऐसा सूत्र नहीं जिससे संज्ञा नहीं होती, तो ये मतलब इनसे पूछने में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो ये प्रश्न ही गलत है, इसका आपको 1 नंबर का ग्रेड मिलेगा। आगे चलते हैं। रामायण से प्रधान रस वर्तते, रामायण का प्रधान रस क्या है, रामायण का प्रधान रस कौन रस है, ये सभी को पता है। रामायण में कितने कांड है, 7। सबसे बड़ा कांड है लंका कांड। चलिए आगे चलते हैं। परिक्रयणे संप्रदानम अन्यत्र, परिक्रयणे संप्रदानम अन्यत्र, अच्छा, जिस खरीद बेचने में संप्रदान संज्ञा होती है विकल्प से। चलो, इत्यनेन सूत्रन विकल्पेन संप्रदान संज्ञा होती है, यानी इस सूत्र से विकल्प से संप्रदान संज्ञा किसकी होती है, तो किसकी होगी, इच्छितम तो परम संज्ञा होती है नहीं। उत्तम ऋण से इसकी, उत्तम ऋण, जो उत्तम ऋण होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, लेकिन
ये तो किसी अन्य सूत्र का उदाहरण है, ठीक है। इस सूत्र का उदाहरण ये नहीं। इप्सितस्य इप्सी भी नहीं होगी। साधकतम से तो साधकतम की ही होगी। जिससे कोई काम साबित किया जाता है, जैसे परिकरणे खरीदने में। कोई खरीदता है, यानी 100 रुपए में कोई मजदूर लेके जाता है भाई दिहाड़ी पे किसी भी प्रकार से, तो 100 रुपए क्या है, वो साधन है, ये साधकतम है। इसकी क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी विकल्प से। नहीं तो क्या होगी, करण संज्ञा होगी। जो साधकतम कारक है वो कौन सा कारक होता है, करण कारक होता है, यानी जो क्रिया को करने में सबसे ज्यादा सहायक होता है वो साधकतम कहलाता है। तो साधकतम किसकी संज्ञा क्या होगी, करण संज्ञा होगी। लेकिन विकल्प से क्या कर सकते हैं, जब खरीद बेच का मामला आता है तो वहां पर हम उसकी संप्रदान संज्ञा भी कर सकते हैं विकल्प से। तो जो साधकतम होता है उसकी ही होगी, तो साधकतम होगा विकल्प नंबर 4। आगे है हृदय से इत्यस्य समास विग्रह अस्ति। इसका समास विग्रह क्या होगा, हृदय स्पृक, इसमें जो सप्तमी का लोप नहीं हुआ तो वैसे का वैसे इसका समास विग्रह होगा। दोनों को अलग अलग करके रख दो। हृदय स्पृक विकल्प नंबर 2 क्या होगा, विकल्प नंबर 2। एक सूत्र आता है हलदंतात सप्तम्या संज्ञायाम। ये सूत्र कहता है भी जो अकारांत जो शब्द हैं, तो जो हलंत शब्द हैं, यदि उनके बाद सप्तमी का प्रयोग हुआ हो समास में, तो सप्तमी का लोप नहीं होता। जैसे कंठे काला रूप बनता है, क्या बनता है, कंठे काला। ये रूप बनता है कंठे काला बहुब्रीहि समास में, महादेव के लिए आया यानी जिसका कंठ काला है ऐसा वो। तो इसमें क्या होगा, कंठ में कंठ हो गया प्लस जी हो गया प्लस काल हो गया सु हो गया। तो यहाँ पर कंठ में था जो अकारांत है, तो वही सूत्र कहता है कि जो अकारांत जो शब्द है और जो हलंत शब्द है, उनके बाद यदि जी आ जाए सप्तमी का तो उसका लोप नहीं होता। ये सूत्र मनाई करता कौन सा, हलंता सप्तम्या संज्ञा। यहाँ भी वैसे ही हुआ है। शुद्ध शब्द है, क्या शब्द है, शुद्ध। इसके बाद गुण प्रत्यय आया, इसके बाद क्या हुआ, स्त्रीक। क्या आया, स्त्रीक। तो यहाँ भी क्या हलंत है, द हलंत है, आगे सप्तमी आ गई, इसलिए यहाँ भी सेम सूत्र आया, हलद अंतात सप्तम्या संज्ञायम। इस सूत्र ने क्या किया, यहाँ भी गी लोप का निषेध कर दिया, गी लोप की मनाही कर दी, इसलिए हृदय ही बना, स्त्रीक आगे जुड़ गया हृदय। चलिए आगे चलते हैं। विश्वस्य प्रतिमानं कः अस्ति, विश्व का प्रतिमान कौन है, तो यह विश्वस्य प्रतिमानं बभुव, ये किसके लिए आता है, इंद्र के लिए आता है। आपने इंद्र सूक्त पढ़ा होगा, वहाँ ग्रीष्म ऋषि अपना इंद्र की बढ़ाई कर रहे हैं, इंद्र के बारे में वर्णन कर रहे हैं राक्षसों के सामने, असुरों के सामने। आगे क्री प्लस कैप इति भवति, क्री के साथ यदि कैप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा, कृत्यम बनेगा, तो कभी बीच में आगम हो जाएगा कृत्यम। आगे चलते हैं। देवदत्तस्य मोक्षे इच्छा अस्ति, देवदत्त की मोक्ष में इच्छा है। अत्र मोक्ष पदे आधार, मोक्ष जो शब्द आया है इसका आधार क्या है, इसमें कौन सा आधार है ये आपको बताना है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए आधार 3 प्रकार के होते हैं, औपश्लेषिक, अभिव्यापक और वैश्विक। ये भाव लक्षण कोई आधार नहीं होता। औपश्लेषिक क्या होता है, शारीरिक जुड़ाव जिससे होता है, ठीक है, जिस मतलब भौतिक आधार जो होता है औपश्लेषिक। अभिव्यापक जो विस्तृत होता है, जैसे किलो में तेल, सभी में आत्मा, तो वायु सब सब जगह वायु, सभी में प्राण, ठीक है, अभिव्यापक। वैश्विक होता है इच्छा से संबंधित, जिसमें इच्छा की जाती है, जैसे मोक्ष में इच्छा है, यानी वो मोक्ष आधार है कोई काम करने का। तो क्या होगा, यहाँ पर वैश्विक आधार पाएगा मोक्ष इच्छा की, वैश्विक आधार है यहाँ पर। आगे चलते हैं। अधोलिखितेषु कस्मिन् पदे विशेषण उभय पद क्रमधारी अस्ति, यानी नीचे दिए गए में किस पद में विशेषण उभय पद क्रमधारी, यानी जिसमें दोनों ही पद विशेषण है, ऐसा कर्मधारय समास कौन से पद में है। प्राप्त धन, प्राप्त धन, प्राप्तम धनम येन सह, ये तो नहीं होगा, ठीक है। सुप्त ठीक है, यानी सोकर उठा हुआ। सुप्तः बालकः, उत्थितः बालकः, दोनों ही क्या है, विशेषण है, तो इसका मतलब ये इसका पुत्र आएगा। सह पुत्र ये भी नहीं होगा। छात्र उपानम, ये तो द्विगु समास का उदाहरण हो गया, छात्र उपानम, तो ये भी नहीं होगा। विकल्प बच गया सुप्तोत्थित, तो विकल्प उत्तर यही आएगा।
आगे है वैदिक मंत्राणाम संकलनम कुत्र भवति। वैदिक मंत्रों का संकलन कहाँ होता है? तो ये सभी को पता है, संहिताओं में वैदिक मंत्रों का संकलन होता है, ब्राह्मणों में कर्मकांड का वर्णन होता है, और उपनिषद वेदांत स्वनाम उपनिषद प्रमाणम वेदांत को जो भाग होते हैं, वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद बोलते हैं। आरण्यकों में गहन साधना होती है। तो वैदिक मंत्रों का संकलन किसमें होता है? संहिताओं में होता है। आगे है कच्छपि इत्यस्य पदस्य लौकिक विग्रह भविष्यति। इसका लौकिक विग्रह क्या होगा? कच्छेन पीबती थी कच्छपि। हाँ, विकल्प नंबर 1 ये चाहिए। चलो आगे चलते हैं। क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकार कस्य भवति। क्रिया सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक है इसका क्या होता है? कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा साधकतम की होती है। ऋण संज्ञा होती है। तो जो प्रकृष्ट उपकारक है, यानी क्रिया को सफल बनाने में, क्रिया को करने में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जो सबसे ज्यादा सहायक होता है, वो क्या होता है? वो प्रकृष्ट उपकारक उसको बोलते हैं। इसकी करण संज्ञा होती है। ये चाहिए। कर्ता संज्ञा तो क्रिया को करने वाला हो गया, तो कर्ता करता है। संप्रदान संज्ञा किसकी होगी? क्रिया या इन अभिप्रेत से संप्रदानम, कर्मणा इन अभिप्रेत से संप्रदानम। काम से अथवा क्रिया से जिसको संतुष्ट करना चाहिए, इसकी संप्रदान संज्ञा होती है। ये भी नहीं होगा। विकल्प नंबर 2 करण संज्ञा। चलिए आगे चलते हैं। भोगी लोक ही इत्यत्र भोगी शब्द से कृते संख्या निर्धारित। भोगी शब्द के लिए क्या संख्या? भोगी मतलब नाग होता है। तो ये नाग कितने होते हैं? 8। 8 नाग माने गए हैं। तो भोगी का मतलब यहाँ पर 8 है। ठीक है। लोक होते हैं 7। तो ये किसका किसके लक्षण में आता है? ये भी आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें था ना नाम ये थे, मालिनी भोगी लोक। मालिनी जो छंद है उसके लक्षण में ये आता है। चलो आगे चलते हैं। आगे है मुखमेणि दृश्यो भाति पूर्णचंद्र युवापर कस्य अलंकार से उदाहरण अस्ति। मुखमेणि दृश्यो भाति पूर्णचंद्र युवापर। क्या कहता है कि मणि के समान नेत्रों वाली जो मुख है तुम्हारा, वो पूरे चंद्रमा के समान दिखता है। यानी यानी जो तुम्हारे मुख पर जो आंखें लगी हुई हैं वो नेत्रों के वो मणि के समान है। और ऐसा लग रहा है कि भाई तुम्हारा जो मुख है पूरा चंद्रमा ही है, एक किस्म से। यानी चंद्रमा से क्या होती है? समानता की गई है। समानता जहाँ पर की जाती है वो कौन सा अलंकार होता है वहां पर? संभावना उत्प्रेक्षा प्रकृति से संबंधित। हाँ, जहाँ प्रकृति से अप्रकृत की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें विकल्प नंबर 1 उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर होगा। आगे है ईशावास्योपनिषदि कति मंत्रा सन्ति। ईशावास्योपनिषद में कितने मंत्र हैं? ये सभी को पता है। 18 मंत्र हैं। 40वां अध्याय है शुक्ल यजुर्वेद का। तो आज के वीडियो में जो हमारा संस्कृत का पोर्शन था वो इतना ही था। यानी जो ऐसे टाइप का होता है वो 7 क्वेश्चन ही आते हैं 91 से लेकर 150 तक। तो मुझे आशा आपको ये पसंद आया होगा। जाने से पहले इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें, और पसंद आता आया है लाइक भी जरूर करें। कमेंट में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी दे सकते हैं। वैसे काफी दिनों बाद वीडियो बनाया है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये तो गायब ही रहता है। ऐसा नहीं है, बीच बीच में समय मिलेगा तो हम ऐसे ही आपके लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।